देरी कर दी चिराग पासवान ने दावा करने में। जी। नीतीश कुमार पहले दावा कर दिए कि भाई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। हाँ, ममता बनर्जी ने एक बीजेपी के एक स्टेप पर ये कयास लगाया था। ममता बनर्जी का कहना था कि दिसंबर माह में बीजेपी ने जितने भी चॉपर्स हैं उनको बुक कर लिया है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि दिसंबर माह में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेनिंग करती है, संभव है कि पूरा चौपर बुक कर ली होगी। इसका ये मतलब नहीं निकलता है सीधे तौर पर कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। ममता बनर्जी की बात को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस कालखंड की वो बात कर रही है उस कालखंड में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। तो चिराग पासवान ने ये दावा करने का जो दावा चल रहा है उस दावेदारी में थोड़ा पिछड़ गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का यह दावा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकते हैं। वैसे चिराग पासवान ये एक दावा और करते रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। सवाल है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर जिस गंभीरता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले होंगे, उसी गंभीरता से चिराग पासवान के इस बयान को भी लिया जाना चाहिए। और क्या वाकई इस बात की गुंजाइश दिखती है कि बिहार में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं? हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, चिराग पासवान ने जो दावा किया है, क्या वाकई इस बात की गुंजाइश है कि बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ साथ होने जा रहे हैं? देरी कर दी चिराग पासवान ने दावा करने में। जी। नीतीश कुमार पहले दावा कर दिए, ममता बनर्जी उसके बाद दावा की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी दावा कर दी, उन्होंने तो लोकसभा चुनाव को लेकर दावा, कांग्रेस ने भी दावा कर दिया। ये कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। किसी को कुछ पता है नहीं। सब नरेंद्र मोदी की चाल को देखते हुए अंदाजा लगा रहे हैं। बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिस पर बोलना जरूरी और मजबूरी हो जाता है, भले आपको उसके बारे में ठोस रूप से कोई जानकारी हो या न हो। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा या इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटी सार्वजनिक नहीं हुई है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि भाई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। हाँ, ममता बनर्जी ने एक बीजेपी के एक स्टेप पर यह कयास लगाया था। ममता बनर्जी का कहना था कि दिसंबर माह में बीजेपी ने जितने भी चॉपर्स हैं उनको बुक कर लिया है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि दिसंबर माह में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेनिंग करती है, संभव है कि पूरा चौपर बुक कर ली होगी। इसका ये मतलब नहीं निकलता है सीधे तौर पर कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अनुभवी नेता हैं और अपने अनुभव के आधार पर आज के 2 महीना पहले ही वो कयास लगाए थे कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसके पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से महागठबंधन में घुटन महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि ये नीतीश कुमार की भी चाहत हो कि एक बार असेंबली भंग करके फिर से जनादेश लिया जाए और उस जनादेश के समय नीतीश कुमार संभव है कि गठबंधन बदल दें। अदरवाइज नीतीश कुमार की बात में कुछ दम लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार में है, सरकार है, वो चाहे तो विधानसभा भंग करके मंडेशन करके इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। बाकी लीडर जो कह रहे हैं वो एक है कि वो कह दिया तो हम भी कुछ कह दिए। ममता बनर्जी ने एक अंदाज लगाया, एक बीजेपी के चाल पर कयास लगाया है, लेकिन ममता बनर्जी की बात को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस कालखंड की वो बात कर रही है उस कालखंड में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। तो चिराग पासवान ने ये दावा करने का जो दावा चल रहा है उस दावेदारी में थोड़ा पिछड़ गए हैं। पहले का दावा करना चाहिए था।